हरे कृष्णा। तो फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सबों को आज की कक्षा में। तो प्लेजर प्रिंसिपल पार्ट 2, जिसमें हम लोग अब तक चर्चा कर चुके हैं कि ये जो आनंददायिनी जो शक्ति है, आनंददायिनी जो बेसिस है, ये पूर्ण संसार में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड हर जगह फैला हुआ है। प्रत्येक जीव इस आनंद प्रिंसिपल के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कल कि कैसे जो कॉन्सेप्ट है पुरुष और प्रकृति का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम लोग आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हमारी स्थिति भगवान श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में, परम पुरुष के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए वो हमें समझना चाहिए। और श्रीमती राधा रानी का क्या महत्व है और फिर क्या स्थिति है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। हमने प्रत्येक अलग अलग तरीके के आनंदों के बारे में चर्चा की, जड़ानंद, ब्रह्मानंद, निर्वाण और प्रेमानंद या फिर परमानंद के बारे में हमने चर्चा की पिछली कक्षा में। और हमने चर्चा की कैसे हमारे आचार्यगण, जितने भी आचार्य हैं, सभी वो जो डिसिप्लिन सक्सेशन है श्रीमती राधा रानी के का जो भाव है उसको अंगीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पिछली कक्षा में यहाँ तक चर्चा की थी पुरुष और प्रकृति के भेद के बारे में और दोनों के बीच का जो संबंध है, और सही में पुरुष कौन है, सही में प्रकृति की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा की। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है, वो कैसे हम जैसे जीवों और जो कि मटेरियल वर्ल्ड में कंडीशन हैं उनसे अलग हैं, और उनकी जो आनंद की लीलाएं हैं या फिर प्रेम की लीलाएं, वो कैसे हमारे क्रियाकलापों से अलग है। और श्रीमती राधा रानी का जो स्टीम पोजीशन है, मतलब कि सबसे सर्वोच्च पोजीशन भगवान के भक्तों में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में आज हम लोग बहुत ही मधुर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित जो एक गान है उसको भी हम लोग आज गान करेंगे। गान का नाम है राधे जय जय माधव दैते। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें अपनी कक्षा, थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि हम लोग सॉन्ग बाद में गाएंगे ही, तो राधा माधव को थोड़ा आज स्किप करते हैं। तो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की स्थिति, उनके आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की स्थिति, और उसके बाद में हमारी क्या स्थिति है, और हम भगवान की जो इन लीलाओं को या फिर भगवान की इन शक्तियों को किस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बाद में हम लोग लास्ट में एक बहुत ही सुंदर श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा रचित एक सॉन्ग है राधे जय जय माधव दैते। अगर आपके पास नेट है या फिर मोबाइल वाला जो ऐप है, बहुत ही फेमस ऐप, वो है, तो आप सामने रख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे देखने में तो लगता है कि हमारे जैसे नर शरीर में ही आए है ना, 2 हाथ है, 2 पैर है और बांसुरी बजा रहा है। कुछ दिनों पहले मैं एक सोशल मीडिया में पोस्ट देखा था, एक बहुत ही फेमस बाबा जो कि भारत में बहुत ही फेमस है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
वो बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण की तरह। तो बहुत सारे लोग कृष्ण की तरह बांसुरी बजा सकते हैं, कृष्ण की तरह तो कोई बांसुरी नहीं बजा सकता, लेकिन उनको अनुकरण करने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन अनुकरण करने से वो कृष्ण नहीं बन सकते। तो इसलिए भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान की जो स्थिति है उसको समझना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है आत्माराम। आत्माराम मतलब कि उनको बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो उनको राम दे सके, मतलब कि आनंद दे सके। वो अपने ही अंदर उनकी अंतरंगा शक्ति से ही वो खुश रह सकते हैं। आत्माराम और आप्तकाम भी भगवान का नाम है। आप्तकाम मतलब कि उनकी सारी इच्छाएं उनकी इच्छा शक्ति से ही परिपूर्ण होती है। हमें उनके लिए बाहर से किसी बाह्य चीज का अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उनको खुशी प्रदान करने के लिए। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? परफेक्टली उल्टी स्थिति है, पूरा उल्टा है। जब तक कोई चीज़ों को नहीं लाएगा, हमारी भोगी की वस्तुओं को, तब तक हम सही में मज़ा नहीं कर सकते। सब कुछ, सभी चीज़ों के लिए हम लोग बाहर से, आउटसाइडर्स या फिर अन्य जीवों के या फिर अन्य संसाधनों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं सब चीज़ के लिए। हम लोग जानते हैं कि हमारा जन्म भी हमने खुद नहीं लिया, वी आर नॉट आत्मभू, हमने खुद नहीं जिया। माता पिता ने जन्म दिया, हमें शरीर भी हमने खुद नहीं लिया, हमने सेलेक्ट नहीं किया कि कौन सा शरीर लूँगा। सेव करते हैं जैसे एंड्रॉयड सेट में सेव करते हैं ना चीज़ों को, वैसे नहीं किया हमने, सब कुछ हम लोग को दिया गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, वो है आत्मा राम, वो सब कुछ अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, अभी समय हो गया है, इस वाले यूनिट्स में जाना है, ये वाला ब्रह्मा का दिन चल रहा है, दोपहर हो गया है, इसमें जाना है, ठीक है वहाँ पे जाना है। तो सब कुछ उनका अपना सिस्टम है, और आप्तकाम है और आत्मा राम है। यह भगवान की स्थिति है। देखने में हमारे जैसे लगते हैं, इसलिए जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलता है कि गॉड मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। तो हम लोग उनके जैसे लगते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो हमारे जैसे हैं। मूर्खता ये करते हैं जीव कि भगवान ने हमें उनके जैसा बनाया, और मूर्ख लोग हम हैं कि हम लोग समझने लगते हैं कि अरे वो हमारे जैसा है। तो इसके कारण बहुत सारे लोग हैं भगवान श्री कृष्ण को गलत समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको बोला जाता है आनंद वर्धन। वो अपनी आनंद की जो सीमा है वो हमेशा बढ़ाते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। भगवान अपने भक्त की आनंद की सीमा बढ़ाते हैं, और भक्त जो है भगवान की आनंद सीमा बढ़ाते हैं। तो दोनों की जो ये कंपटीशन है आनंद की सीमा बढ़ाने की, वो जो होड़ है वो चलती रहती है, बढ़ती रहती है, वो अनलिमिटेडली चलती रहती है और चल रही है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का स्थिति, जो कि सबसे पहले बहुत जरूरी है हमें समझना। तो भगवान श्री कृष्ण कोई भी मंडेन मटेरियल चीज एंजॉय नहीं करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन भगवान, मतलब कि उनका जो पूरा एम्बॉडीमेंट है सच्चिदानंद घन है। मतलब कि हम भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो अनलिमिटेड सच्चिदानंद है, अनलिमिटेड सच्चिदानंद है। तो हमारी जो स्थिति है, प्रकृति, सभी प्रकृति में जितने भी जीव हैं, भले ही वो स्पिरिचुअल वैकुंठ में हो या फिर मटेरियल वर्ल्ड में हो, सभी प्रकृति का भी एक ही टाइप का गुण है सच्चिदानंद। लेकिन हम लोग डिपेंडेंट सच्चिदानंद है और वो इंडिपेंडेंट सच्चिदानंद है। हम लोग लिमिटेड सच्चिदानंद है, वो अनलिमिटेड सच्चिदानंद है। तो जो लिमिटेड सच्चिदानंद अनलिमिटेड सच्चिदानंद के साथ यूनिफाइड होता है। तो एक क्लास में परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज बता रहे थे कि जैसे एक यूनिट को अगर हम अनलिमिटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? अनलिमिटेड मिलेगा। तो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, जो कि भक्ति का जो प्रोसेस है, उसे कोई भी जो भगवान के साथ अगर कोई संबंध बनाता है, भगवान की सेवा में अपने आप को युक्त नियुक्त करता है, तो क्या होता है, उसको भी उस अनलिमिटेड आनंद की अनुभूति होती है। भले ही उसके अंदर जो सच्चिदानंद बहुत ही लिमिटेड है। हमारी स्थिति क्या, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, तो उसमें सच्चित आनंद बहुत छोटा है। लेकिन अगर भगवान के साथ अगर हम लोग उनकी सेवा में युक्त होते हैं, तो वो जो हमारे अंदर के जो आह्लादनी वी कैनॉट से, मतलब कि आनंद के जो कंपोनेंट है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मैग्नीफाई हो जाती है, मैग्नीफाई और बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकृति की पराकाष्ठा, उसी प्रकृति की टॉप मोस्ट सिचुएशन है श्रीमती राधा रानी। मतलब कि प्रकृति जो कि भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए जो मतलब कि अरेंजमेंट हुआ है, उस अरेंजमेंट की
सबसे बड़ी पराकाष्ठा, उत्कृष्ट सीमा जिसको बोलते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी एक हमारे जैसे प्रकृति जो कि रिबेलियस हैं वैसे नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति, सच्चिदानंद, आनंद की जो शक्ति है, तो भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा निवास करती है, संवित, संदिनी और आह्लादनी। संवित मतलब कि संवित मतलब कि वित मतलब जानना, संवित मतलब कि चित्त पोटेंसी, चित्त पोटेंसी को ही संवित बोलते हैं। तो ये संवित, फिर संदिनी, फिर हो गया क्या सत मतलब कि एग्जिस्टेंस, संदिनी एग्जिस्टेंस, कैसे भगवान ने पूरे संसार का, पूरे वैकुंठ जगत का एग्जिस्टेंस बनाया है, वो है संदिनी पोटेंसी। और उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को जो आनंद प्रदान करती है, वो शक्ति उनकी अपनी है। सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की अपनी शक्ति है, जो कि वो श्रीमती राधा रानी के पर्सोनिफाइड फॉर्म में वो मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रश्मान एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। तो बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण की जो प्रणय विकृति है, ये क्या है, आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति ये कोई मंडीन मटेरियल शक्ति नहीं है। अस्मात् एकात्मनाव अपि, अपि मतलब कि वो एक आत्म है, मतलब कि दोनों एक ही हैं। एकात्मनाव अपि भुवि पुरा, और वो है एक आत्मा, लेकिन अनंत काल से वो क्या है, देह भेदम गतौ तौ, वो 2 शरीर या फिर 2 एम्बॉडीमेंट वो मैनिफेस्ट किए हैं। किसके लिए, किसके लिए, एवरीथिंग इज, जैसे हमने शुरू में हमने देखा प्रभुपाद ने बोला, सब कुछ इसलिए है कि आनंद प्राप्त करने के, और कुछ भी नहीं है संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में और वैकुंठ जगत में। सिर्फ सभी चीज़ों का एग्जिस्टेंस इसलिए है कि लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ या फिर लोग इंडिपेंडेंटली ट्राई करें कि आनंद कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी पोटेंसी को व्यक्तिगत रूप में श्रीमती राधा रानी के रूप में उसको मैनिफेस्ट किया है। तो और इस तरीके से पूरा जो वैकुंठ जगत है ये पूरा आह्लादनी संवित संदनी शक्ति से, और स्पेसिफिकली जो आह्लादनी शक्ति है वो हमेशा प्रोमिनेंट है। आह्लादनी शक्ति को संवित और संदनी शक्ति हमेशा उनको असिस्ट करती है। तो हम लोग जानते हैं वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं वेराइटी मदर ऑफ एंजॉयमेंट श्रीमती राधा रानी है। तो वेराइटी, श्रीमती राधा रानी के गुणों की चर्चा, श्रीमती राधा रानी के क्रियाकलापों की चर्चा अनलिमिटेड है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला अनलिमिटेड है, उसी तरीके से श्रीमती राधा रानी को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हम जैसे कंडीशनड जीवाओं के लिए, जीवात्माओं के लिए। तो श्रीमती राधा रानी बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के खुशी के लिए जब खाना बनाती है तो अगले दिन पिछले जितने भी आइटम्स है उसको कभी भी रिपीट नहीं करती, कभी रिपीट नहीं करती, हमेशा कुछ नया ही होता है। तो यह है श्रीमती राधा रानी आनंदाम बुद्धिवर्धनम, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, जो कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण को नवायमानम आनंद प्रदान करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। और जब हम जैसे जीव उस आह्लादनी शक्ति के असिस्टेंट होके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होने की चेष्टा करते हैं, तो स्वतः ही वह आह्लादनी शक्ति हमारे भीतर जो है सचित थोड़ा सा आनंद, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड, मैग्नीफाइड होता है। तो श्रीमती राधा कृष्ण की जो वर्शिप है ये सिर्फ राग मार्ग पे होता है। 2 तरह का मार्ग बताया गया है शास्त्र में। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि 2 तरह का मार्ग है, वैदी मार्ग और राग मार्ग। तो भगवान की भक्ति में शुरू में हम लोग जप करना सीखते हैं, उसके बाद मंगल आरती करना सीखते हैं, सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस और नियमित रूप से चलता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की या फिर भगवान की अंतरंग शक्तियों और लीलाओं के बारे में जानते हैं, उसके बाद मन करता है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली राधा कृष्ण की लीलाओं में जंप करना चाहते हैं। उनकी जो चेतना है अभी तक पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हुई, साफ नहीं हुई है, और तुरंत वो राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर जंप करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत बड़ा घाटा उनको होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या कि वो प्रोग्रेसिव भक्त बनने के सिवा बन जाते हैं क्या, प्राकृत सहजिया। प्राकृत सहजिया जो होते हैं वो चीज़ों को बहुत ही चीपली लेते हैं। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं
बहुत ही टॉप क्लास है, लेकिन उसको लोग चिपली ले लेते हैं। मतलब गांव देहात की भाषा में बोला जाए तो मतलब फोकलोर बना देते हैं अपनी सोसाइटी में। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो आई थी, नाम लेना चाहता हूँ वीडियो का, नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें राधा कृष्ण की जो कोई राधा था कोई कृष्ण, ऐसा कुछ दिखाया गया, और उसमें गालियाँ बोला जा रहा है। राधा को कोई गाली दे रहा है, कृष्ण को कोई गाली दे रहा है। तो हो सकता है कि भगवान की लीलाओं में गालियाँ हो सकती है, होती हैं, क्योंकि वो राग मार्ग की भक्ति। लेकिन जनता बिना अपनी शुद्धिकरण किए हुए साधना भक्ति वैदिक भक्ति से और डायरेक्टली वो कहाँ पे जंप करते हैं, राग मार्ग भक्ति में जंप करते हैं, और उसके कारण कुछ नहीं समझ पाते। ऐसे कभी कभार भक्तों के साथ भी होता है, वो तुरंत सोचते हैं कि हम रसिक भक्त हो जाएं। तो सबसे पहले भक्तों को, हम लोग को जरूरी है कि वैदिक भक्ति नियम के अनुसार सुबह में उठना, स्नान करके जप करना, मंगल आरती करना, ये सारी क्रियाओं को बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही मेटिकुलसली इसको संपादित करें। तो स्वतः ही श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और आचार्यों की कृपा से क्या हम उस स्थिति को पहुंच सकते हैं कि स्वतः ही हम लोग श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जो लीलाएं उसको समझ सकते हैं। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति तबे हम बूझिबो से जुगल प्रीति। जब हम श्री रूप गोस्वामी के उपदेशामृत, श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु, इन सभी शास्त्रों को समझेंगे और उसके ऊपर अपने जीवन के परिपाटी को रखेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, तभी हम इन गंभीर लीलाओं को समझ सकते हैं। नहीं तो एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा संभावना है। मुख्य रूप से बंगाल में तो लोग, अरे राधा कृष्ण तो हमारे गांव घर का ऐसे ये है, लड़का लड़की है, ऐसे वो समझते हैं। तो ये है प्राकृत सहजिया। तो प्राकृत सहजिया एक दूसरा एक्सट्रीम है। तो जो भक्त हैं, जो सही में सिंसियर हैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, उनको समझना चाहिए कि कैसे हम लोग अपनी साधना भक्ति को प्रबल करें, अच्छे से करें, भगवान के भक्तों के संग में रहते हुए भगवान की भक्ति करें, तभी हमारा कोई होप है। अन्यथा बहुत मुश्किल है समझना राग मार्ग की भक्ति को। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अभी एक छोटा सा सॉन्ग जो है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा रचित, राधे जय जय माधव दैते, इसमें श्रीमती राधा रानी का जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा किया गया है। कैसे वो इतनी महान है, जो कि हमेशा श्री दामोदर को अति प्रिय है। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश, वृषभानु की कोख से, वृषभानु का यहाँ पे जो मतलब की तुलना है वो एक समुद्र से किया गया है, और उनसे करुणा की गुहार कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। और ऑफकोर्स हम लोग को भी करना चाहिए, जो कि ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा कीर्तित नहीं है, बल्कि सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक सनातन जैसे महान रिनंसिएंट, जो कि बचपन से ही, जन्म से ही वो आजन्मा ब्रह्मचारी थे, और उनके द्वारा वो मेडिटेट की जाती है। श्रीमती राधा रानी सनक सनातन जैसे महान पुरुषों के द्वारा मेडिटेट की जाती है, कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है श्रीमती राधा रानी। तो हम लोग छोटा सा कीर्तन करते हैं अभी। तो शायद आप लोग वैष्णव सॉन्ग में राधे जय जय माधव दैते नामक जो सॉन्ग है उसको खोल लिए होंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग के पास अभी बहुत ही महान भक्त सीधा मायापुर में यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए रश्मि नित्यानंद प्रभु अभी सेवा कर रहे हैं, और इधर हैं हमारे श्रीपाद अच्युत नाम प्रभु। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का कि भक्तों के संग में हमें हरि कथा करने का इतना सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो दिस इज द एपिटोम ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान के भक्तों के संग में भक्ति करने की जो अवसर है उसको प्राप्त करना। हरे कृष्ण। दर्शन प्रभु ताल बजा दीजिए ना, ठीक है। राधे राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव
वर्धन वेशे दामोदर राते वर्धन वेशे दामोदर राते वर्धन वेशे हरे निष्ठुट वृंदावे पिनेशे हरे निष्ठुट वृंदावे पिनेशे वृषभानुदाधि नवशशिलेखे वृषभानुदाधि नवशशिलेखे वृषभानुदाधि नवशशिलेखे वृषभानुदाधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे 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 राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव करुणाम कुरु मये करुणा भरिते 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 सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव हरे कृष्णा। तो
बहुत ही संक्षेप में बस ट्रांसलेशन में पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। ट्रांसलेशन। O Radha, O beloved of Madhava, O you who are worshipped by all the young girls of Gokula, all glories unto you, all glories unto you. You who dress yourself in such a way as to increase Lord Damodar's love and attachment for you. O Queen of Vrindavan, which is the pleasure grove of Lord Hari. O new moon that has arisen from the ocean of King Vrishabhanu. O friend of Lalita, you who make Vishakha loyal to you due to your wonderful qualities of friendliness, kindness and faithfulness to Krishna. O you who are filled with compassion. O you whose divine characteristics are described by the great sages Sanaka and Sanatana. O Radha, please be merciful to me. Okay, so this is a very great, wonderful opportunity for all of us upon this Radhastami festival to seek and plead for the mercy of Srimati Radharani, so that we could advance in Krishna consciousness, being empowered and bestowed by her divine mercy. Because without Srimati Radharani, nobody can advance in Krishna consciousness without her mercy. And also tomorrow is most auspicious 50th anniversary of sannyasa of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. So 50 years before, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj actually accepted sannyas from Srila Prabhupada. So this is a very, very great opportunity for all of us to celebrate this ceremony of 50 years of sannyasa of Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. So tomorrow, please remain tuned with Mayapur.tv and all other ceremonies associated and remain blessed. So I'll stop here our discussion today. It's 7:30. It's a very short discussion. And if you have some comment, if you have some questions, we can discuss it for a few minutes. Hare Krishna. Hare Krishna. So far I am able to see Niranjan Prabhu, Rahul Jayapur, Nitish Prabhu, Jitendra Das Prabhu, Niranjan Prabhu. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So thank you so much, all of you. So we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrindi ki jai, Srimati Radharani Avibhav Titi ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol.